Hello guys, welcome to Focus the Teach Talk. So today we have another question, and our question is we have to find all real solutions for 16 to the power x square plus y plus 16 to the power x plus y square equal to 1। देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जितने वेरिएबल्स के वैल्यू पता करने होते हैं इक्वेशन के थ्रू, हमारे पास कम से कम उतने इक्वेशन तो चाहिए। यहाँ पे कितने वेरिएबल दिए गए हैं? दो वेरिएबल दिए गए हैं, एक्स और वाई। तो मिनिमम दो इक्वेशन तो चाहिए हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, एक ही इक्वेशन है और इसके थ्रू हमें पता करना है सारे रियल सॉल्यूशंस फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन के थ्रू ना बनाकर इनइक्वालिटी के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एनी रियल ए बी, ठीक है, आपको ये पता होना, बहुत सारी चीज़ें ए बी पे हम अप्लाई कर सकते हैं रियल वैल्यूज़ ओके को एज्यूम करके। ठीक है, लेकिन आप इनइक्वालिटी के थ्रू यहाँ पे समझोगे कि फॉर एनी रियल ए एंड बी ए प्लस बी अपॉन टू, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होता है? ए बी टू द पावर 1/2। ठीक है, मतलब इसको हम क्या लिखते हैं? रूट अंडर ए बी, कुछ ऐसा हम बोल रहे हैं। तो इसे हम बोलते क्या है कि हम यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ए एम जी एम इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए एम जी एम इनइक्वालिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ए एम जी एम इनइक्वालिटी का हेल्प लेंगे, किसको मान के? तो हम चलो समझ लेते हैं, ए इसको समझ लेते हैं और बी से समझ लेते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? थ्रू, आप यहाँ पे लिख लो, थ्रू ए एम जी एम we can write 16 to the power x square plus y plus 16 to the power y square plus x, ये अपॉन 2। ठीक है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 16 टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके पावर में क्या है? 1/2 है। ठीक है, अच्छा 16 को हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 टू द पावर 4 लिखेंगे। दोनों बेस सेम है तो पावर को हम यहाँ पे कर देंगे आपस में ऐड। ठीक है, अच्छा यहाँ न्यूमरेटर में जो लिखा गया है 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? 1, तो उसे हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 1/2, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसे आप 2 के बेस में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y, ऐसा कुछ हो जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू, और 2 इधर जाने के बाद अपने पावर को फिर ऐड करेगा, और ये आ जाएगा 2 टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2, और ये अपॉन क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 से हम 1 को शिफ्ट करते हैं, मतलब 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 प्लस 1 में, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, आप चेक करोगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर के थ्रू हमें ये मिलने वाला है। ठीक है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे एक और मिलेगा 2y प्लस 1 होल स्क्वायर, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कुछ ऐसा 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं 1। फिर आगे हम देखते हैं, फिर हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा समझो कि हियर हमें x और y रियल पता करना है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है? रियल है। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल है तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर ये क्या होने वाला है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और ठीक वैसे ही 2y प्लस 1 होल स्क्वायर ये क्या होने वाला है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। अच्छा, जब ये ऐसा हो ही गया तो आप यहाँ पे इसको 2 बेस दे दो, और यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 टू द पावर 0, और किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी यहाँ पे ये आ गया, दैट इज़ 2 टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन
2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ गया 2। अच्छा, इस 1 और 2 पे आपको फोकस करना है। आपको 2 में ये नज़र आ रहा है कि ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और सिंपल आप यहाँ पे 1 में देखोगे तो सेम यही टर्म जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में इक्वल टू 1 तो दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म, दोनों इक्वेशन पॉसिबल कब होंगे, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर पॉसिबल ओनली व्हेन कि जब ये किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। 1 के बराबर क्या है, 1 के बराबर मतलब कुछ ऐसा कि 2 टू द पावर 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये किसके बराबर 1 मतलब 2 टू द पावर 0, यानी क्या, दैट इज़ 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 0 के बराबर, यानी दैट इज़ 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 स्क्वायर, ये 0 के बराबर। और ये दोनों 0 के बराबर कब होगा, जब ये खुद 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो जब ये दोनों खुद 0 होगा तो ये यहाँ से क्लियर है इक्वल टू 0, तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा -1/2 एंड 2y प्लस 1 अगर 0 के बराबर है तो ये यहाँ से y आ जाएगा -1/2। तो ओनली रियल वैल्यूज़ क्या है, ओनली रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई, ये दोनों क्या है -1/2 और -1/2। अब इस दोनों को वहाँ पे पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये है इसका एक सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आईटी का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन उसी का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।